नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी राज्यों का ऐतिहासिक निवेश का समिट आयोजित हुआ। इतिहास में पहली बार भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी आशा अभिलाषा थी कि 8 उत्तर पूर्वी राज्यों का एक संयुक्त निवेश का संगठन और एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। हम लोग ने 9 रोड शो किए हैं, साथ के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री जी के साथ और मणिपुर के राज्यपाल महोदय के साथ, और 8 राज्यों को मिलाकर बंगलुरु से चेन्नई से मुंबई से दिल्ली से कोलकाता से अहमदाबाद से इंदौर तक ये रोड शोज ऑर्गेनाइज हुई हैं। उसके बाद एक एक औद्योगिक समूह के साथ दिल्ली और मुंबई में मेरी स्वयं मुलाकात हुई। 3-3 घंटे की हमारी वार्तालाप हुई और आज उसी सब मेहनत और मशक्कत, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, उनका संकल्प के आधार पर आज ये विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निवेश का समिट 8 राज्यों के लिए दिल्ली में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति स्वयं ने इस समिट को ऐतिहासिक बनाया और जो प्रधानमंत्री जी के शब्द रहे, जिनके आधार पर एक नई ऊर्जा, एक नया संकेत और एक नई संकल्पता उत्तर पूर्वी और संपूर्ण भारत के नागरिकों की रही उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रति। आज के कार्यक्रम में 4,18,000 करोड़ के निवेश के MOUs और LOIs घोषित हुए हैं। हर एक राज्य के लिए इसमें राशि सम्मिलित है। हर एक राज्य के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें सम्मिलित है। और खास बात यह है कि भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के अध्यक्षगण स्वयं वहाँ उपस्थित थे। उत्तर पूर्वी राज्य के हमारे एंटरप्रेन्योर्स वहाँ उपस्थित थे। 50 देशों के राजदूत, एम्बेसडर्स वहाँ उपस्थित थे। देश भर के एंटरप्रेन्योर्स वहाँ उपस्थित थे। सारे हमारे बिजनेस के फोरम्स, चाहे वो CII हो, फिक्की हो, देश भर के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के फोरम्स सारे के सारे उपस्थित थे। केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री उपस्थित थे। केंद्र सरकार के राज्य मंत्री उपस्थित थे। 8 मुख्यमंत्री, 7 मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय उपस्थित थे। 25 सांसद उपस्थित थे। और मैं मानता हूं कि संपूर्ण देश प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से मंत्रमुग्ध हो गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रति। हमारा ये संकल्प है कि इस निवेश को धरातल पर हम लोग उतारेंगे। एक एक राज्य ने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी निर्मित की है। एक एक राज्य ने अपनी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी निर्मित की है। हमने 8 हाई लेवल टास्क फोर्स गठित किए हैं। एक एक मुख्यमंत्री उनकी अध्यक्षता कर रहा है। 4-4 मुख्यमंत्रियों की समूह एक एक हाई लेवल टास्क फोर्स में सम्मिलित है, ताकि समूचे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप बने। अलग अलग क्षेत्रों में, निवेश में, कृषि में, फ्लोरिकल्चर में, IT और सेमीकंडक्टर में, हाइड्रो पावर में, रिन्यूएबल एनर्जी में और पर्यटन में। और इस दृष्टिकोण के साथ हम लोग उत्तर पूर्वी राज्यों को आगे ले जा रहे हैं। डोनर मंत्रालय का दायित्व एक सेतु का है केंद्र और राज्यों के बीच में, और उस सेतु की जिम्मेदारी एक सेवा भाव की है। सेतु की जिम्मेदारी एक एक राज्य के मुख्यमंत्री, उनके पूर्ण प्रशासन को सहायता देना, उनके संपूर्ण स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारना, ये हम लोगों का संकल्प है। तो 1 साल की हमारी जो मेहनत मंत्रालय की रही, पिछले 6 महीनों में
हमने अष्टलक्ष्मी महोत्सव, सांस्कृतिक और कला का कार्यक्रम और हस्तशिल्प का कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किया था। नवंबर के माह में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। दिसंबर के माह में त्रिपुरा में बैंकिंग समिट हमने आयोजित की थी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी के नेतृत्व में। और अब भारत मंडपम में 6 महीने बाद इन्वेस्टमेंट समिट प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। आज और कल ये इन्वेस्टमेंट समिट चलेगा। मुझे आशा है कि 4,18,000 करोड़ का आंकड़ा जो अभी है वो कई गुना बढ़कर कल शाम तक जब समापन का समारोह होगा तो नई घोषणा हम लोग तब कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने 3 सवाल करे हैं विदेश मंत्री जी से, कहा है कि विदेश नीति के मामले में राहुल गांधी जी की यही आदत है कि देश की एकता, अखंडता और देश के मान सम्मान पर प्रश्नकाल करना। और कहाँ 140 करोड़ जनता एक हो रही है और कुछ तत्व हैं जो भारत की प्रभुता, भारत की एकता, और जब सामने आतंकवादी और दुश्मन हैं उस समय में भी प्रश्न करना, ये मुझे सीमा से तय है। क्या विचारधारा है ये शायद आपका इस प्रश्न का उत्तर न दे पाएंगे, ना हम दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।